पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि दीगर जमातें जलसे करें तो कोई मसला नहीं, एक पार्टी दरख्वास्त भी दे तो दफा 144 लग जाती है। तमाम सियासी जमातें जलसे कर रही है लेकिन एक पार्टी पर पाबंदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई को कन्वेंशन इजाजत न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां एडवोकेट जनरल और दरख्वास्त गुजार के वकील पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर्स डीपी एवज का इजलास हुआ है। इजलास में कन्वेंशन और जलसों के लिए एसओपीज तैयार किए गए हैं। तमाम सियासी जमातों को पहले दरख्वास्त देनी होगी और उसके बाद एसओपीज के तहत जलसे या कन्वेंशन किए जा सकते हैं। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार अली जमान एडवोकेट ने कहा कि हमने कई बार दरख्वास्त दी लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि कल ही पेशावर में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने बड़ा जलसा किया। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि बाकी सियासी जमातें जलसे कर रही हैं लेकिन एक पार्टी पर पाबंदी है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, सबको यकसा मौके देने चाहिए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अमन अमान के सीरियस थ्रेट्स हैं, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाए, लेकिन अब अगर इस तरह इन रिपोर्ट्स के पीछे लगे रहे तो फिर तो इलेक्शन नहीं होंगे। इस मौके पर वकील दरख्वास्त गुजार शाह फैसल एडवोकेट ने कहा कि हम दरख्वास्त देंगे, ये हमें कल जलसे की इजाजत दें। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि हुकूमत ने अब एसओपीज बनाए हैं, इसके मुताबिक अब दरख्वास्त दें। सड़क पर किसी को जलसे की इजाजत नहीं है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये एसओपीज के तहत हल्फ दें के इदारों के खिलाफ तकरीर नहीं करेंगे। जवाबाया वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये हमें फिर भी इजाजत नहीं देंगे। पहले भी जिस वकील ने कन्वेंशन के लिए दरख्वास्त दी उसे हरासा किया जा रहा है। दफा 144 की मुद्दत खत्म होने के बाद अब दरख्वास्त दें और इदारों पर इतना तनकीद न करें। बाद अज़ा अदालत ने समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी।